तो सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है। तो रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। दूसरा है, रक्त किसमें पाया जाता है। इसका आंसर है शरीर के तरल में। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन किस स्थान पर सबसे अधिक पचता है। तो इसका आंसर है आमाशय में भोजन आराम से पचता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसमें होता है। तो ये जो हमारा आंसर है आप बताएंगे, आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है उपास्थि। उपास्थि में हड्डियाँ जुड़ती हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका आंसर होगा हमारा यकृत, जो कि आंसर नंबर 20 सही है बिल्कुल। और इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाई जाती है। तो इसका आंसर है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण। तो आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग से पित्तरस बनता है। तो इसका आंसर होगा हमारा यकृत, आंसर नंबर बी सही है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य कौन सी गैस होती है। तो इसका आंसर है श्वसन, आप जानते हैं ऑक्सीजन हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो बच्चा जानता है। तो 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं पूरी, आंसर नंबर ए सही है। पाचन में एंजाइमों की भूमिका क्या है। इसका आंसर है हमारे पास भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ देना, एंजाइम जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रक्त का थक्का बनाने में रोकता है। तो ये आंसर है हेपेरिन, थक्का बनाने में रोकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर है लोहा यानी कि Fe, और इसका आंसर है बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 40, 50, 60 या 70। तो इसका आंसर है हमारे पास 60% हमारे शरीर में जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, आंसर नंबर इसका बी सही है। पित्त की भूमिका क्या है। पित्त की भूमिका है वसा को तोड़ देना, आंसर नंबर हमारा इसका ए सही है। रक्त का थक्का बनाने में कौन हेल्प करता है। तो ये हमारा आंसर है प्लेटलेट्स, और इसका जो है बी पार्ट बिल्कुल सही है। भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। वैसे तो ये होमवर्क में मैंने दिया है, फिर भी इसका आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। शरीर में नए रक्तकण कहाँ बनते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए, वो है अस्थि मज्जा में नए रक्तकण बनते हैं। श्वसन में शरीर किस गैस को बाहर निकालता है। आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है ऑक्सीजन को। मनुष्य की त्वचा में कौन सा तत्व पाया जाता है जो शरीर का तापमान कंट्रोल करता है। आंसर है इसका पसीना। रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य क्या है। यह है रोगों से रक्षा करना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी शरीर की रक्षा प्रणाली है। मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन को छानता है। तो ये हमारा आंसर है इसका किडनी। शरीर में पाचन में भोजन को छोटे छोटे भागों में किसके द्वारा तोड़ा जाता है। एंजाइम है हमारा आंसर इसका ए। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है। आंसर है इसका यकृत, ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी मुख्य पेशियां होती हैं। तो ये पेशियां 600 के करीबन पेशियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। किस अंग से हार्मोन निकलते हैं। ये हमारा आंसर रहेगा ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, बी आंसर इसका सही है। किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो इसका आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर, जिसमें रक्त शुद्ध होता है। कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी देखने के लिए विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। आंसर भी दिया है, सी नंबर आंसर है। वसा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य वसा में पाए जाते हैं। शरीर में जल की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये आंसर हमारा इसका है ए है, कमजोरी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग भोजन का अवशोषण करता है। तो ये आंसर है इसका छोटी आंत, बी आंसर इसका सही होगा। और इसके बाद है, कौन सा तत्व रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। तो ये आंसर इसका लोहा यानी कि Fe। और नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस अंग से शरीर में प्रवेश करती है। फेफड़े से, जैसे जानते हैं फेफड़े ही श्वसन क्रिया में मुख्य पार्ट है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने में कौन सा अंग मदद करता है। तो ये हमारा मस्तिष्क है, आंसर इसका बी सही रहेगा हमारे पास। भोजन को ऊर्जा बदलने में प्रक्रिया क्या कहलाती है। श्वसन, श्वसन के अंतर्गत। पाचन में आमाशय की भूमिका क्या है। तो ये हमारे भोजन को भंग करना, आंसर नंबर ए। मनुष्य में रक्त किस रंग का होता है। ये तो सबको पता ही होना चाहिए, होमवर्क दिया जा रहा है आपको, देखेंगे कमेंट में। किस अंग से में शरीर की अधिकतर उपापचय क्रियाएं होती है। ये है यकृत हमारा, आंसर इसका उपापचय।
कौन सा अंग शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है? तो ये है इसका आंसर हमारा किडनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो इसका हमारा आंसर श्वसन रहेगा ए। किस एंजाइम से प्रोटीन पचता है? तो ये है एंजाइम का नाम है पेप्सिन। आंसर नंबर 20 का करेक्ट है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो वो हमारा आंसर है विटामिन डी, जो कि सूर्य की किरणों में पाया जाता है। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर हमारा 3 रहेगा, यानी कि बी पार्ट सही है। शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो ये हमारा आंसर आमाशय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त किसके द्वारा विभिन्न भागों तक पहुँचता है? नाड़ी के द्वारा। किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? सभी को मालूम है, ये आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सी प्रक्रिया से शरीर कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलती है? ये आपको पता ही है, अभी क्वेश्चन आया था, श्वसन के द्वारा बाहर निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन मदद करता है? इसका आंसर आप अगर होमवर्क में देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आवर्त सारणी में 17वें समूह में स्थित कौन सा तत्व है? ये भी आप होमवर्क में देंगे। और देखते रहिए मेरा चैनल, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।